देखिए इस तस्वीर को गौर से। यह किसी स्टंट का सीन नहीं है। यह भारत की सड़कों पर हर सुबह चलने वाली वह तस्वीर है जिसे हम और आप रोज देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पीछे रस्सी में बंधे यह स्कूल बैग और अंदर ठूंसे हुए यह मासूम बच्चे। ऐसा लगता है कि किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोया जा रहा हो। लगता ही नहीं कि इस गाड़ी में देश का भविष्य सफर कर रहा है। सवाल यह है कि अगर पीछे से आती किसी तेज गाड़ी ने इस रस्सी को पकड़ लिया, अगर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज हम सवाल पूछेंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे प्रशासन को, स्कूल प्रशासन को, ऑटो वैन चालकों को और हाँ, पेरेंट्स को भी। क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो सब शोक व्यक्त करने पहुंच जाते हैं, लेकिन हादसा होने से पहले सभी ने आंखें क्यों मूंद रखी है? सुबह के 7 बजते ही देश के हर छोटे बड़े शहर की सड़कों पर एक ही नजारा दिखता है। 3 से 4 पैसेंजर की कैपेसिटी वाली ऑटो में 10 से 12 बच्चे ठूंस दिए जाते हैं। जहां बैग्स रखने की जगह नहीं होती, वहां उन्हें गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध दिया जाता है। बारिश, धूप या धूल, बच्चे हर मौसम में इस खतरनाक सफर को करने पर मजबूर हैं। यह सिर्फ ऑटो की कहानी नहीं है। स्कूल वैन में सीएनजी किट के ऊपर सीट बना दी जाती है। बिना किसी सेफ्टी डोर के ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इमरजेंसी एग्जिट, सेफ्टी बेल्ट, स्पीड गवर्नर, यह शब्द शायद इस सिस्टम की डिक्शनरी में है ही नहीं। आपको लगता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही है, तो आइए आपको आंकड़े दिखाते हैं जो आपका चैन छीन लेंगे। सड़क परिवहन रिपोर्ट के अनुसार हर साल हजारों सड़क हादसों में मासूम बच्चे अपनी जान गंवाते हैं या गंभीर घायल होते हैं। 70% से ज्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। ओवरलोडिंग की समस्या इतनी सामान्य है कि 3 व्हीलर ऑटो में परमिट कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा बच्चे बिठाए जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल देश में सड़क हादसों में हजारों मासूम अपनी जान गंवाते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा उन बच्चों का होता है जो स्कूल आने जाने के दौरान हादसे का शिकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल गाड़ियों के लिए कड़ी गाइडलाइंस तय की हैं। गाड़ी पर स्कूल कैब लिखा होना चाहिए। स्पीड गवर्नर 40 किलोमीटर पर आवर लिमिट होना चाहिए। खिड़कियों पर ग्रिल और दरवाजे पर लॉक होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। लेकिन जमीन पर क्या दिखता है? खुली खिड़कियां, लटकते हुए बस्ते और बेपरवाह ड्राइविंग। आखिर इस जानलेवा लापरवाही का असली गुनहगार कौन है? पहला, प्रशासन और आरटीओ। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की नाक के नीचे से सुबह सुबह यह ओवरलोड गाड़ियां गुजरती हैं। सिर्फ रोड सेफ्टी वीक के नाम पर 7 दिन का ड्रामा होता है, फिर पूरे 365 दिन छुट्टी। रेगुलर चेकिंग क्यों नहीं होती? दूसरा, स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल प्रशासन यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि यह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्या स्कूल गेट के बाहर जो बच्चे उतर रहे हैं उनकी सुरक्षा से स्कूल का कोई लेना देना नहीं है? तीसरा, गाड़ी चालक यानी जो ड्राइवर्स चलाते हैं रोज गाड़ियां, थोड़े से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? रस्सी से बैग बांधना और बच्चों को जानवरों की तरह ठूंसना कौन सा रोजगार है? चौथा, पेरेंट्स। और सबसे बड़ा सवाल हमारे और आपके ऊपर है। थोड़े से पैसे या वक्त बचाने के चक्कर में क्या हम अपने ही बच्चों को मौत के मुंह में नहीं ढकेल रहे? जब आप रोज अपने बच्चे को उस ऑटो में बैठते देखते हैं तो आपका खून क्यों नहीं खोलता? जब कोई हादसा होता है तो कैंडल मार्च निकलते हैं, नेता संवेदना व्यक्त करते हैं, स्कूल 2 दिन तक शोक व्यक्त करके छुट्टी कर देता है और आरटीओ 2 दिन के लिए चेकिंग अभियान चला देता है। लेकिन क्या किसी मासूम की जान की कीमत बस इतनी ही है? कब तक हम किसी बड़े हादसे का इंतजार करेंगे? बदलाव तभी आएगा जब पेरेंट्स आवाज उठाएंगे और ऐसे असुरक्षित वाहनों में बच्चों को भेजना बंद करेंगे। स्कूल अपने परिसर में आने वाले हर वाहन का सेफ्टी ऑडिट करे। प्रशासन सिर्फ चालान काटने के बजाय ऐसी गाड़ियों को सीज करेगा।
सवाल पूछिए अपने बच्चों के ड्राइवरों से, स्कूल मैनेजमेंट से और प्रशासन से, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक सड़कों पर बच्चों की जिंदगी यूं ही दांव पर लगती रहेगी। खैर, मिलते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।